दुनिया में कुछ देश बहुत कमजोर हैं। उन पर जब भी कोई चाहे हमला करके उन्हें कैप्चर कर सकता है। लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे देश भी हैं जिन पर हमला करने के लिए बड़े बड़े देशों को सोचना पड़ता है। और ऐसा क्यों, वो हम आपको आज के हमारे इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर इन 10 देशों में कोई भी आसानी से घुस नहीं सकता और न ही इस पर किसी भी तरह का हमला हो सकता है, क्योंकि इनकी सैन्य सुविधा से लेकर हर चीज इतनी अच्छी है कि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर परिंदा भी पर मार जाएगा तो सरकार को खबर हो जाती है। ऐसे में वो 10 देश जिन पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन है, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश कहलाते हैं। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी भी देश की जीडीपी या आर्मी से उसे शक्तिशाली कहा जाता है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि किसी भी देश को शक्तिशाली सिर्फ आर्मी और जीडीपी से ही नहीं माना जाता, बल्कि उसे पार्टनर बनाने के लिए उसमें कई और फैक्टर्स को भी जोड़ा जाता है। और वो 10 देश हैं जो दुनिया में मोस्ट पावरफुल कंट्री कहलाते हैं। ईरान। हमारे इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे ताकतवर देशों में से एक ईरान, जिसका पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ ईरान। सऊदी अरब, तुर्की और अमेरिका जैसे ताकतवर एकजुट दुश्मन होने के बावजूद ईरान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से कोई भी देश कैप्चर नहीं कर सका है। ईरान की सेना में लगभग 5 लाख सैनिक, 1658 टैंक और 137 फाइटर जेट्स एक बड़े युद्ध में लड़ने और खुद को दुश्मन से बचाने के लिए काफी हैं। लेकिन इससे ज्यादा ताकत दूसरे देशों के पास है। तब भी इस देश में घुसना इस पहाड़ी इलाकों की वजह से काफी मुश्किल है। ईरान की सरकार के पास बहुत से अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस का नेटवर्क है, जो ईरान के लगभग हर शहर में 500 मीटर नीचे बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक ऑस्ट्रेलिया को जीतना नामुमकिन है। इसकी वजह इसकी सेना नहीं, बल्कि इसकी भौगोलिक स्थिति है। ऑस्ट्रेलिया से जीतने लायक और ताकतवर देश इसके आसपास नहीं है। इसके पास के ताकतवर देश हैं चीन, भारत और जापान, जो ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर दूर हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर हमला किया भी था, पर कुछ कारणों की वजह से जापानियों को अपना इरादा बदलना पड़ा। रशिया। इस लिस्ट में रूस का भी नाम शामिल है, जिसे ताकतवर देशों में गिना जाता है। और यूक्रेन रूस के वॉर ने आपको ये भी बता दिया होगा कि कौन सा देश किस पर भारी है। दरअसल नेपोलियन और हिटलर अपने अपने समय में ताकतवर सेना के साथ रूस पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। रूस की इतनी सुरक्षा का कारण इसकी भौगोलिक स्थिति है। दुनिया का सबसे बड़ा देश ये भौगोलिक स्थिति के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी ज्यादातर जमीन पहाड़ों, जंगलों और बर्फों से घिरी हुई है। इस वजह से रूस दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार भी रूस के पास हैं, जिसे जीतना लगभग नामुमकिन है। नॉर्थ कोरिया। दुनिया के सबसे सनकी तानाशाह किम जोंग उन। ये दुनिया के सबसे सनकी तानाशाह किम जोंग उन का देश है। उत्तर कोरिया की दुश्मनी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों से है, फिर भी कोई इस देश पर हमला नहीं करता। इसकी वजह है इस देश का पागलपन। उत्तर कोरिया में 10 लाख से ज्यादा सैनिक, 4200 से ज्यादा टैंक्स, दुनिया के सबसे घातक हेलीकॉप्टर्स इस देश के पास हैं। परमाणु हथियार और इतने क्रूर तानाशाह होने के बावजूद उत्तर कोरिया की जनता किम जोंग उन को बहुत मानती है। हालांकि इसीलिए इस देश पर भी कैप्चर करना कोई आसान काम नहीं है। भूटान। भूटान दुनिया के सबसे एकांत देशों में से एक है। यह भारत के उत्तरी ओर हिमालय के पहाड़ों में बसा हुआ है। उसकी सेना में केवल 6000 सैनिक हैं और इसके पास वायुसेना भी नहीं है। तो फिर इस पर कैप्चर करना इतना कठिन क्यों है? ये दुनिया के उस चुनिंदा देशों में से एक है जिस पर कभी भी किसी भी देश ने कब्जा नहीं किया। सन 1700 में ब्रिटिश साम्राज्य ने इस पर हमला किया था, लेकिन वो भूटान पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। इस वक्त इस पर कैप्चर करना इसीलिए संभव नहीं है क्योंकि इसके हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। इसीलिए इस देश में वायुसेना और टाइम से आक्रमण करना नामुमकिन है। दूसरी वजह यह है कि इस देश का सुरक्षा वादा भारत ने किया है। भारत भूटान को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, साथ ही भूटान की छोटी सी सेना को भी ट्रेनिंग भारत ही देता है। ऐसे में भूटान पर किसी देश का कब्जा करना मुमकिन ही नहीं है। इजराइल। इजराइल एक छोटा सा अरब देश है और अपने आसपास के सभी देशों से उसकी दुश्मनी भी है। फिर भी अब तक इस पर कोई देश कैप्चर क्यों नहीं कर सका? इसकी सेना में केवल 1,76,000 सैनिक ही हैं,
लेकिन इस देश में रहने वाली हर औरत को कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 3 साल सेना में रहना ही पड़ता है। यह जरूरी है। इस देश के प्रत्येक नागरिक के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। इसके बाद दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक अमेरिका भी इसके साथ है। इसके बाद भी इस देश ने दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री सिस्टम तैयार कर लिया है, यानी इजराइल एक सुरक्षा घेरे में है। यहाँ पर कोई भी मिसाइल भी अटैक नहीं कर सकती। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा, इसकी आर्मी में सिर्फ 95,000 सैनिक हैं। इसे अपनी सुरक्षा के लिए आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि यह देश बहुत बड़ा है। इसके जंगलों, पहाड़ों और बर्फीले मौसम की वजह से इसे जीतना भी किसी देश के बस की बात नहीं है। दूसरी बात कि इसका पड़ोसी देश अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। उसके कनाडा से काफी अच्छे संबंध हैं। इसीलिए अगर कोई देश कनाडा पर हमला करेगा तो उसे अमेरिका से भिड़ना पड़ेगा। स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे खूबसूरत और शांत देश स्विट्जरलैंड पर हमला करना इसके भौगोलिक स्थिति की वजह से बहुत मुश्किल है। स्विट्जरलैंड की सेना बहुत ही छोटी है। इसमें 1,50,000 सैनिक और 156 एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन इनसे लड़ने से पहले दुश्मन को एल्प्स की पहाड़ियों पर जाना होगा, और इन पहाड़ों के बर्फीले मौसम से लड़ना किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल है। भारत हमारे भारत से जीतना बहुत मुश्किल है। इसकी वजह है भारत की सेना। भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान काफी बार भारत पर हमला कर चुके हैं, लेकिन वो कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए हैं, क्योंकि भारतीय सेना में लगभग 14 लाख से ज्यादा सैनिक, 1,785 से ज्यादा फाइटर प्लेन्स, 16,000 से ज्यादा सैन्य वाहन और बहुत सारे परमाणु हथियार हैं। भारत का उत्तरी भाग ज्यादातर हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। इन खतरनाक पहाड़ियों में भारतीय सेना रहती है, इसीलिए दुश्मन सेना का यहाँ से आना काफी मुश्किल है। बाकी 3 तरफ से भारत हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी से घिरा हुआ है। वहां पर 400 से ज्यादा सैनिक के जहाज और परमाणु हथियारों से लैस सबमरीन से जीतना नामुमकिन है। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश, साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा देश। इसकी सेना में 14 लाख से ज्यादा सैनिक और इनके पास 7,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। इनमें से 2 परमाणु बमों का इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर इस्तेमाल भी किए जा चुके हैं। इस देश पर हमला करने लायक देश अमेरिकी महाद्वीप में नहीं है। जो देश पर हमला करने लायक हैं वो इससे बहुत दूर हैं और बीच में हजारों किलोमीटर का समुद्र है। इन महासागरों में इसकी हाई टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन छुपी हुई है, इसीलिए इस देश पर हमला करके जीतना असंभव है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। इन सभी देशों के बारे में जानने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि कौन सा देश किस तरह से शक्तिशाली है और किस तरह वहां की सरकार ने अपने देश पर किसी दूसरे देश का कब्जा ना कर पाने के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था करवा रखी है। और वैसे हमारे भारत की व्यवस्था आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, आप इन सभी देश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में इन देशों में घुस पाना नामुमकिन है? आप अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप अपने मुताबिक कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि हम आपकी फरमाइश के मुताबिक भी वीडियो ला सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।